सालों में तुमने बाहर बहुत कष्ट झेले होंगे। क्या सफेद कमल का नाटक कर रही हो? 3 साल पहले ही तुम लोगों को पता था कि मैं अनाथालय में हूँ, लेकिन माँ से छुपाते रहे। ठीक है माँ, अब मुझे वापस लेने आए हो क्या? इसलिए कि यहाँ जो किडनी बीमार हो गई है और तुम मेरी किडनी चाहते हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग पहले से जानते थे कि वह अनाथालय में है। माँ, आप क्या कह रही हैं? हमने पिछले महीने ही तो प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए बहन को वापस लाया था, है ना माँ? वो प्राइवेट डिटेक्टिव, क्या वो आप ही नहीं थी जिन्होंने हमें उससे मिलवाया था? आप भूल गई क्या? वो अभी अनाथालय से ही तो लौटी है। उसे ये सब कैसे पता चला? और उसने जो कहा वो हम सभी कैसे सुन पाए? दीदी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर दीदी मुझसे बात क्यों नहीं करती? भैया, दादा, क्या मैं यहाँ से चली जाऊं? यह तो दीदी का घर है। मुझे डर है कि कहीं उनके मन में कोई गलतफहमी न हो जाए। कहाँ जाओगी? ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हारा क्या मतलब है? शिनरो तो तुम्हारी चिंता कर रही है। तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? माफ करो, मेरा मतलब वो नहीं था। कितनी डरावनी है, प्यार में पागल लोगों से बचकर रहना चाहिए। लेकिन यह शिनरो जो गर्भवती है, उसका बच्चा किसका है? वह और दादा, क्या उनके बीच इतना कुछ हो गया? या फिर भैया के साथ उस रात का मामला है? तुमने उसे छुआ? मैंने नहीं छुआ। कैसे नहीं छुआ? उस दिन शिनरो को दवा दी गई थी, लेकिन होटल अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था। भैया, तुम तो मरने के कगार पर हो, फिर भी तुम उन बातों से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तुम अभी बहाने बना रहे हो। अरे नहीं, उस दिन भैया तो अस्पताल में थे। होटल में दादा ही पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले वह बार में काफी पी चुके थे, इसलिए शायद याद नहीं। तुम बस करो। तुम लोग भाई भाई हो, सब वापस जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया। कुत्ते की लड़ाई में सबके मुंह में बाल, लेकिन इस हालात में तो पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे का पिता कौन है। तुम भी कम बोलो। आंटी, यह सब क्या हो रहा है? दादा, भैया, वे अचानक क्यों लड़ने लगे? रो रही है? बस रोती रहती हो। मैं अभी तक जिंदा हूँ, रोज यहाँ रोने आ जाती हो। चाचा, आप आखिर लौट ही गए। बिजनेस ट्रिप में बहुत मेहनत की होगी। कोई बात नहीं, खाना खाओ। अरे बाप रे, ये शिनरो तो पापा की बच्ची है। खाने का तरीका भी नहीं आता। अब तुम गांव की जंगली लड़की नहीं रही। अपनी शराफत बनाए रखो। जी पापा, मैं याद रखूंगी। बूढ़े कहीं के, मुझे सिखाने का हक? इतनी उम्र में छोटी सी लड़की के साथ घर में गंदी हरकतें करने की हिम्मत? माँ की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश। देखो तो, ये शिनरो तो यांग जैसी दिखती है। उसकी पुरानी प्रेमिका, ये घर के मर्दों को क्या हो गया? सब इस मासूम चेहरे के पीछे पागल। अरे माँ की किस्मत ही खराब थी, जो अपने प्यार से शादी करे, फिर उसी के हाथों सब कुछ गवा दे। माँ को वेश्या बना दिया। ये हो ही नहीं सकता। पापा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा पर आरोप लगाने की? भैया, मैंने कुछ कहा था? बस करो। आज सबके सिर पर भूत सवार है क्या? खाना खाओ। चाचा, भैया को मत डांटो। दोपहर को मैंने दीदी से झगड़ा किया था, इसलिए वो नाराज हैं। दीदी, मुझे माफ कर दो ना। वो आंटी का सूप तो बहुत स्वादिष्ट है, लो थोड़ा ले लो। ये चायपत्ती रोज नाटक किए बिना रह नहीं सकती। अब सूप गिराएगी, रोकर कहेगी मैंने जानबूझकर धक्का दिया। शिनरो उस पर झूठा इल्जाम लगाएगी। नहीं यार। दीदी,
शुक्रिया छोटी बहन। वाकई उसने जो कहा था वो सच हो गया। दीदी, आपने धक्का क्यों दिया? ये लड़की सच में शिनरॉ के बोलने से पहले ही सब जान गई थी। अगर शिनरॉ और पापा, तो फिर उसके पेट में पापा का बच्चा है। मैंने तो उसे अपना प्यार तक कबूल कर लिया था। वो ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, मैं और झेन गुआ दशकों से साथ हैं। हमारा प्यार अटूट है, वो कभी धोखा नहीं दे सकती। चाचा, क्या दीदी मुझसे नफरत करती है? होगी क्यों ना। इतने साल घर में रहकर भी आप सब ने मुझे अपनी बेटी जैसा पाला है। दीदी मुझे पसंद नहीं करती, यह सामान्य बात है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से एक्साइनरो से माफी मांगो। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं? क्या हुआ है? अरे, एक्साइनोरी का हाथ, यह कैसे इतना जल गया? अरे WG, घर में जलने की मरहम है क्या? अगर है तो मैं लेकर आता हूँ। दूसरी बेटी, चिंता मत करो, यह जलने की मरहम बहुत असरदार है, निशान नहीं पड़ेगा। घर में WG है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यह WG क्यों इतनी परिचित लग रही है? पता चला कि पापा की दूसरी औरत है। बदमाश तो बदमाश ही होता है। बड़े और छोटे किसी को नहीं छोड़ते। बहुत घिनौना है, माँ के सामने भी आंखें मटकाते हैं। इसलिए यह बूढ़ा आदमी जो पहले ही वापस आ गया था, अब तक घर आने में इतना समय लगा रहा था, पता चला। बीच में WU आंटी के साथ होटल में था। WU आंटी के शरीर पर निशान बहुत साफ हैं। कॉलर भी ढक नहीं पा रहा। मैडम, आप ठीक हैं ना? तुम, बुरा हुआ। तुम्हारी गर्दन पर जो निशान है वह किसने बनाया है? यह मेरी निजी बात है। अरे पत्नी, WG के पति तो इतने समय से नहीं है। उनका कोई प्रेमी होना ये तो सामान्य बात है। तुम ऐसा पूछ रही हो, क्या ये उचित है? मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? आज तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। मैडम, मैं आपके घर में 10 साल से काम कर रहा हूँ, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। आज तुम मुझे इतना अपमानित क्यों कर रहे हो? अपमानित कर रहे हो जबकि तुमने ही दखल दिया है। अरे WU आंटी, क्या वह पिछली बार तुम्हें वापस लाने वाला वह अंकल था? मुझे याद है तुमने कहा था तुम उसके साथ ही गांव की हो ना? हाँ वही है, हमने शादी नहीं की है। अगर यह बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। अरे चलो छोड़ो, तुम जाओ और काम करो। पत्नी, गुस्सा मत करो। एक नौकर से झगड़ा करने की क्या जरूरत है? बैठो बैठो। माँ, गुस्सा मत करो, पहले खाना खाओ। यह शेनेक्स साइनरो और WU आंटी रिश्तेदार नहीं है, फिर उनकी तरफ से बात क्यों कर रही हो? क्या डर है कि WU आंटी के जाने के बाद कोई यानचेन को दवा नहीं देगा? यह औरत वाकई बहुत धूर्त है। बस करो, तुम यहाँ बकवास मत करो। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम भाई को दूसरों को सांत्वना देने का मन है। उसका अपना किडनी वूजी ने दवा देकर खराब कर दिया था, और यह बात शेन शिनरो को भी पता थी, लेकिन अपने पेट में बच्चे को ऊपर लाने के लिए उसे याद दिलाना नहीं चाहती थी। मेरी बीमारी एक षड्यंत्र का नतीजा थी। और हाँ, वह मेरे किडनी से अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन मुझे शेन शिनरो ने पहले ही डिजाइन कर दिया था। मैं हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गया था, इसलिए मैं उसे किडनी दान नहीं कर सकता था। अब केवल पापा ही मैच कर सकते हैं, लेकिन पापा ने शुरू से ही उसे दान करने का इरादा नहीं किया था, और चेकअप रिजल्ट में गड़बड़ी की। बहुत दुखद है। नहीं, सबसे दुखद तो मैं हूँ। अब वह जो चाहता है वह मेरा किडनी है। तुम अभी भी खा रहे हो? तुम वाई जुआन, तुम कैसे आ गए? अंदर आओ। अंकल, आंटी, मेरे माता पिता ने मुझे भेजा है शिनरो के साथ सगाई की बातचीत करने के लिए। यह शेन शिनरो का वह ग्रीन हेट वाला मंगेतर है। दिखने में अच्छा है, लेकिन नजरिया थोड़ा खराब है। शेन शिनरो बहुत तेज है। वह माँ को मना लेती है कि इतना अच्छा मंगेतर उसे दे दिया, लेकिन मंगेतर के पेट में बूढ़े आदमी का बच्चा है। गुग वाई जॉन के सिर पर चरागाह खोल सकते हैं। वह बोल रही है। यह कौन है? पुराने गो, मैं तुम्हें परिचय देता हूं। ये हमारी बहन है जिसे हमने गांव से ढूंढ कर लाया है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, अपनी मंगेतर की अच्छी तरह जांच करो। जो आवाज सुनी गई उसने कहा,
शेन शिनरो के पेट में जो है वह बूढ़े आदमी का है। इस घर में केवल यान झेन गुओ ही बूढ़ा है। यान शुओ ने मुझे मंगेतर की जांच करने को कहा, तो उसके और शिनरो के बीच कुछ गड़बड़ है। नमस्ते, मेरा नाम गुहवाई चुआन है। हालांकि यह गांव से ढूंढकर लाई गई बेटी है, लेकिन सोंग आंटी की जवानी की झलक दिखती है। अरे नहीं, हमारी शिनरो से कैसे मुकाबला कर सकती है? हमारी शिनरो से कैसे मुकाबला कर सकती है? अरे इतना हंसमुख लड़का और अभी तक कुंवारा है। शेन शिनरो ने उसे छोड़ दिया, वाकई अंधी है। वह कैसे जानती है कि मैं कुंवारा हूं? और उसने मुंह भी नहीं खोला। क्या यह उसकी आवाज थी? अरे हुवाई चुआन, चूंकि तुम आ गए हो, आओ बैठो, साथ में खाओ। नहीं चाचा, आज मैं अचानक आ गया। मैं अगली बार अपने माता पिता के साथ आऊंगा। ठीक है। अरे हुआई चुन भाई, मेरे लिए शनिक साइंड्रोम की जांच करो। हाल के सभी गतिविधियां, खासकर उसके विपरीत लिंग के साथ संपर्क। मैं हुआई चुन भाई को विदा करता हूँ। वो पत्नी, मुझे अभी याद आया, कंपनी में कुछ काम है, मैं कंपनी जा रहा हूँ। क्या बात इतनी जरूरी है? खाना अभी खत्म भी नहीं हुआ। मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। पीछा करना, यह बूढ़ा लोमड़ी खरगोश से भी तेज भाग रहा है। क्या डर है कि कोई उसकी छोटी सी प्रेम कहानी नहीं खोजेगा? माँ, भाई, मैं खा चुका हूँ, ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। माँ, भाई, क्या आप सब सुन सकते हैं? यानझाओं की बातें। अगर ऐसा है तो पापा और एक्साइन रो। ठीक है, तो हम एक्साइन रो के कमरे में जाकर देखते हैं। देखते हैं कि यानझाओ ने जो कहा वह सच है या नहीं। माँ, जहाँ कुछ छिपाने की जगह है वो सब ढूंढ लिया गया है, कोई असामान्यता नहीं है। मैंने कहा था एक्साइन रो इतनी प्यारी और मासूम है, वह ऐसी अनैतिक चीजें कैसे कर सकती है? सब यानझाओं की गलती है, कुछ अजीब बातें कह रही थी। बच्चे, प्रेम, क्या नहीं, हमें मूर्ख बना दिया। यहाँ इतना परेशान कर रही है। माँ, यानझाओ अनाथालय में बहुत लंबे समय तक रही है, उसके मन में कुछ असामान्य जरूर होगा। वो यहाँ आते ही ये झूठ बुनने लगी, हमारे घर में अशांति फैला दी। वापस आते ही हमारे परिवार के रिश्ते बिगाड़ने लगी। मैं लगभग उसकी बातों में आ गया था। मौका मिलेगा तो उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। एक्साइन रो पर कीचड़ उछालने की हिम्मत कैसे की? माँ, भाई, आप लोग सफाई कर रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम यहाँ बकवास नहीं करते तो हम कमरे को इस तरह नहीं उलटते। मैंने क्या कहा? आज मैंने जो कुछ कहा वह एक हाथ से गिना जा सकता है। ठीक है भाई, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। अब आपसे बात नहीं करूंगा। धोखा पकड़ने के लिए यहाँ उलट पलट करने से क्या फायदा? शनिक आयन रो अभी पुराने आदमी के ऑफिस के पास पहुंचने वाली है कुछ मिनटों में। वे उस असली चमड़े की सोफे पर अच्छा नाटक खेलने वाले हैं। तुमने क्या कहा? एक्साइन रो जेंगो के ऑफिस में है। मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मी, तुम ढोंग मत करो, अभी तो तुम साफ तौर पर। माँ, एक्साइन रो ऐसी नहीं है, ये फिर से उसी की शरारत है। हाँ माँ, ये सिर्फ यानझाओं की एकतरफा बात है, हम उसकी बातों में नहीं आ सकते। ठीक है, फिर मैं खुद जाकर देखूंगा। तुम सब मेरे साथ चलो, और तुम भी। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे तुम लोग, अरे अरे। हवाई जहाज से उतरते ही सबसे पहले डब्ल्यू आंटी के पास जाना, मेरे पास नहीं आना। बताओ, क्या तुम मुझे भूल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अब तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो बड़े आराम से हो, मुझे अकेले उस बूढ़ी औरत के पास छोड़ दिया। आज तुम्हें मुझे अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। चिंता मत करो, मैंने सचिव को दरवाजे पर रखा है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मैं डर गया था, तुम बहुत बुरे हो। मैडम, आप यहाँ कैसे आ गई? यान सिंह वो कहाँ है? क्या वह अंदर है? हाँ, लेकिन बॉस यान एक महत्वपूर्ण सौदे पर बात कर रहे हैं। परेशान करना ठीक नहीं होगा।
कोई भी सौदा मेरी माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैडम, यान परिवार। बॉस यान ने खास तौर पर कहा था, किसी को भी परेशान नहीं करना। आप मुझे मुश्किल में मत डालो। मुश्किल में डालना। मैं तुमसे पूछता हूँ, अंदर कौन है? अरे, दिन के उजाले में इतनी जल्दी क्यों? माफ कीजिए अंकल, कहीं आप जल तो नहीं गए? अरे नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? आंटी, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं अंकल को पानी दे रहा था, गलती से उनके कपड़े गीले हो गए। मैडम, आप यहाँ कैसे आ गईं? देखो माँ, मैंने कहा था एक्साइन रो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से बिना वजह के झगड़ा करके हम लोगों ने गलती से एक्साइन रो को गलत समझ लिया। एक्साइन रो, कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं जल गया? मैं ठीक हूँ। बेवकूफ, दिमाग सजावट के लिए है क्या? शेन जिनो ने कहा था, लेकिन अपने मंगेतर को छोड़ने जा रही थी। वह अभी यहाँ है, यह अजीब नहीं है। हाँ, जिनरो ने अभी कहा था, लेकिन हुआई जुआन को छोड़ने जा रही थी। क्या तुम हुआई जुआन को छोड़ने नहीं गए थे? फिर कंपनी में कैसे आ गए? हुआई जुआन भैया, पता था कि अंकल कंपनी आ रहे हैं, तो ठीक है। सही रास्ते में सहयोग पर बात करने आ गया आपके आने से पहले। हुआई जुआन अभी चला गया। ठीक है माँ, ये सब यांझाओं की वजह से है। फूट डालना, हमेशा झगड़े करना। कुछ ही दिन घर आए हैं और पूरा घर अशांत हो गया है। हम प्रेम में अंधे। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन जिनो ने उसे घुमा दिया। अगर उसे पता चलता शेन जिनो के अंडरवियर सोफा के तकिए के नीचे छिपे हैं, तो शायद वह टॉयलेट में जाकर रोने लगेगा। छिया सोफा के नीचे कुछ है। अरे पत्नी, ये सोफा सचिव ने काफी समय से साफ नहीं किया है। तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। बस करो यान झेंगुओ, तुम यहाँ नाटक मत करो। मैं देखना चाहता हूँ इस सोफा के नीचे क्या छिपा है। ऐसी चीज जो दिखाने लायक नहीं है। पापा, जिनरो, तुम लोगों ने सच में। तुम मुझे स्पष्टीकरण दो। अंकल, क्या तुमने सच में कुछ किया है? आंटी के साथ गलत किया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंटी के प्रति वफादार हूँ। आसमान और जमीन गवाह है। ये सुबह क्लाइंट द्वारा भेजा गया उत्पाद का नमूना है। हम यान झेंगुओ, तुम झूठ बोलते हो बिना सोचे समझे। क्या नमूना होगा जो चेयरमैन के ऑफिस के सोफा पर मिलेगा? बॉस यान, माफ कीजिए, यह आज सुबह क्लाइंट द्वारा भेजा गया नमूना है। उन्होंने कहा कि आप इसे खुद देखें। डिजाइन और क्वालिटी में व्यस्त हो गया था। गलती से एक यहाँ छूट गया। यह मेरी गलती है। देखो, मैंने कहा था ये एक गलतफहमी है। चियाओ वांग, कभी कभी काम करते समय लापरवाही हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। सच में ऐसा ही है। अरे देखो, ये अरे जिनरो, तुम्हें क्या हुआ? जिनरो, माँ, जिनरो बेहोश हो गई। अरे तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से अस्पताल ले चलो। डॉक्टर, जिनरो कैसी है? कुछ खास नहीं, बस अचानक ब्लड शुगर कम हो गया। यह शेन जिनो वास्तव में किसका बच्चा है? डॉक्टर, उसके पेट में बच्चा कैसा है? बच्चा शेन जी के मेडिकल रिपोर्ट में गर्भावस्था का कोई संकेत नहीं है। लगता है मैंने जिनरो को गलत समझा। पुरानी चाल, वाकई चतुराई से काम किया। वही जिसने पिताजी के लिए नकली मैचिंग रिपोर्ट बनाई थी।
अब निश्चित रूप से उसके लिए झूठ बोल रहा है। बस हो गया, अभी तुमने जिनरो के बारे में अफवाह फैलाई। अब तुम डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हो। क्या गर्भावस्था, क्या नकली रिपोर्ट? तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई से इतना प्यार करते हैं, वे जानबूझकर उन्हें किडनी क्यों नहीं देंगे? मुझे लगा है तुम सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहे हो। तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो, तब तुम्हें संतोष होगा। माँ, गुस्सा मत करो। जिनरो अब जाग गई होगी। तुम उसे देखो, मैं उसे बाहर ले जाकर बात करूंगा। चलो। तुम्हें वास्तव में जिनरो से क्या परेशानी है? अरे भाई साहब, ऊपर से गिरी चीज से सिर फूट गया। क्या मुझे उन्हें चेतावनी देनी चाहिए? ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन खून के छींटे वाला दृश्य वास्तव में भूख को प्रभावित करता है। तुम मुझे शाप दे रहे हो। मुझे लगता है तुम सच में। सावधान। तुम्हें वास्तव में पता है क्या होने वाला है? ये कैसे संभव है? ये भाई साहब, तुम मुझसे पूछने के बजाय कुछ अच्छे काम करो और पुण्य कमाओ। यह दिन के उजाले में लगभग गमले से मर ही गए। ये सब क्या हो रहा है? जिनरो, तुम्हें और कहाँ तकलीफ है? मैं ठीक हूँ आंटी, बस थोड़ी भूख लगी है। रात का खाना इतना कम खाया, कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड शुगर कम हो गया। चलो हम जिनरो के लिए कुछ खाना लेते हैं। ठीक है। अच्छा हुआ मैंने तेजी से प्रतिक्रिया दी, नहीं तो पकड़े जाते। आज वे अचानक कंपनी में क्यों आए? मुझे नहीं पता। उन्हें न केवल नकली मैचिंग रिपोर्ट के बारे में पता है, बल्कि तुम्हारी गर्भावस्था के बारे में भी। क्या? शुक्र है मैंने डॉक्टर को मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया, तभी उनके संदेह को दूर किया। हम इतने गहरे छिपे हुए हैं, वे कैसे पता लगा सकते हैं? क्या किसी ने जानकारी दी है? यान झाओ। ये निश्चित रूप से यान झाओ है। ये आदमी अभी लौटा है और हमारी जांच को पूरी तरह से समझ गया है। शायद उसे हमारी संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में भी पता है। ये नहीं हो सकता। अगर वो सोंग याजी को बता देती है तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अरे, योजना को जल्दी करो। माँ, तुम रात के समय यहाँ मच्छरों को खिला रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, भविष्य में तुम एक्साइनरो को परेशान नहीं करोगी। आज की बात मैं इसे इस बात पर छोड़ देता हूँ कि तुम अभी घर लौटी हो। अगर भविष्य में तुम फिर से ऐसा करोगी तो मैं बिल्कुल नरमी नहीं दिखाऊंगा। पता है माँ। अरे माँ, वाकई में है। वो दो कुत्ते और औरत संपत्ति को लगभग पूरी तरह से हस्तांतरित कर चुके हैं और वह अभी भी यहाँ बंदूक की तरह इस्तेमाल हो रही है। अरे कोई बात नहीं माँ, अगर दिवालिया हो जाओगी तो मैं तुम्हें पालूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम सीमा नृत्य करो। कौन कहता है कि मैं दयालु हूँ? तुम सीमा नृत्य के बारे में फिर से मत बोलो। माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम गलत सुन रही हो? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। तुमने अभी कहा था वे संपत्ति हस्तांतरित कर रहे हैं। माँ, श्योर, तुमने भी सुना है ना? उसने कहा। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। जाओ जाओ, जल्दी कमरे में आराम करो। माँ, मुझे बात करने दो। आज जब मैं अस्पताल में था तो मुझे फूलदान से टकराने से बच गया। शुक्र है कि मैंने यानझाओ के विचारों को पहले ही सुन लिया था, इसलिए मैं बच गया। तुम कह रहे हो कि यानझाओ को वाकई में पता है क्या होने वाला है? लौटने के बाद मैंने सोचा पिताजी और एक्साइनरो का व्यवहार वाकई में थोड़ा अजीब था। शायद उसने जो संपत्ति हस्तांतरण के बारे में कहा वो बिना कारण नहीं था। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर विश्वास करना बेहतर है कि ये सच है, न कि ये झूठ है। माँ, जब तुम जवान थी तुम समूह की अध्यक्ष थी। क्यों न कंपनी को फिर से संभालो और यानझाओ की बात सही है या नहीं ये जांचो। माँ, तुम क्या घोषणा करने वाली हो? और हमें नाश्ता करने के लिए नीचे क्यों बुलाया? मैंने फैसला किया है, आज से मैं कंपनी को फिर से संभालूंगी। नहीं, हाँ आंटी, कंपनी के काम बहुत व्यस्त हैं। तुम पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर हो। मुझे डर है कि तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। हाँ पत्नी, कंपनी में हाल ही में कारोबार थोड़ा जटिल हो गया है और तुम काफी समय से कंपनी नहीं गई हो। कई स्थितियां हैं जिनसे तुम परिचित नहीं हो। जब मैं कंपनी को बड़ा और मजबूत बना सकती थी तो अब भी कर सकती हूँ। लेकिन तुम दोनों इतने तनाव में क्यों हो? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या डर है कि मैं कुछ खोज लूंगा? बेशक डर है,
कि तुम उनकी गंदी बातें खोज लोगे। ये दोनों कुत्ते की तरह कामुक हैं, हर जगह करते हैं। ऑफिस में कैमरा है, ये भी नहीं पता। और माँ की नर्वस ब्रेकडाउन असल में पापा की वजह से हुआ। पापा ने माँ को कंपनी से बाहर करने के लिए जानबूझकर दवा दी। शेन जिन्होंने माँ के लिए जो आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढा, वो भी भरोसेमंद नहीं। दवाएं बीमारी को और बढ़ा रही हैं। इसीलिए तो माँ को तलाक के बाद लाइव स्ट्रीम करने की ताकत मिली। दवा नहीं खाई तो शरीर ठीक हो गया ना। क्या तुम उन 3 शब्दों का जिक्र नहीं कर सकते? और तुम अपनी जगह समझो, मैं कंपनी वापस जाऊं या नहीं, तुम्हारी मर्जी नहीं है। माफ कीजिए आंटी, मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। अब खुद को कमरे में बंद कर लेता हूं। जिनरो, वाह, आखिरकार सच सामने आ ही गया। हालांकि यह भाई पिता बनने में खुश नहीं है, क्योंकि बच्चा उसी की तरह है। यान परिवार का खून बह रहा है। अफसोस है कि अंत अच्छा नहीं हुआ। उपयोग करने के बाद उसे बेकार समझा और मार डाला। गंदे नाले में फेंक दिया। चाटू चाटू, आखिर में कुछ नहीं बचा। बैठ जाओ। अरे पत्नी, जिनरो भी तुम्हारे भले के लिए कह रही है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसे 2 बातें कहने में क्या हर्ज है? तुम उसे इतना बचा रहे हो, क्या वो तुम्हारी प्रेमिका है? क्या बकवास कर रहे हो? कंपनी वापस जाना चाहो तो जाओ। मैं कल हाई सिटी में डील करने जा रहा हूं। कंपनी तुम्हारे हवाले है। खाना खाओ। जिनरो, भाई, क्या आंटी मुझे पसंद नहीं करती? जब से दीदी वापस आई है, आंटी ने मुझ पर कई बार गुस्सा किया है। मुझे पता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह रही हूं, लेकिन मैं वाकई दीदी से ईर्ष्या करती हूं। वो घर में आराम से रह सकती है, मेरी तरह नहीं। रोज डर के साथ जीती हूं। अगर तुम्हें घर में असहज लगता है तो तुम बाहर रह सकती हो। भाई, तुम बहुत सीधे हो। बहन ऐसा कह रही है ताकि तुम उसे दिलासा दो, न कि उसे सच में बाहर निकालो। तुम हमारी बातें सुन रहे थे। मैं सिर्फ कमरे में आराम करने जा रहा था। तुम लोग बहुत जोर से बोल रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, साफ तौर पर सुन रहे थे। गांव वाले सच में गांव वाले होते हैं, थोड़ी भी तहजीब नहीं। एक्साइन रो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम भूल गए कि तुम पहले गांव में रहते थे। अरे वाह, क्या हाल है भाई। ये तो जाग गया है, या फिर इनकार कर रहा है और पत्नी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। अरे, भविष्य में तुम इस तरह की बकवास कम देखो। नहीं भाई, क्या मैं तुम्हारे साथ इतना करीब हूँ कि तुम मुझे इस तरह छू सको? माफ करना, आदत हो गई है। बाद में तुम्हें तोहफा दूंगा। तुमने ये क्या पहना है? भाई भी तुम्हारी इतनी रक्षा कर रहा है, यान जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। एक्सायो वैन ने उसे लाने के लिए किसी को नहीं भेजा, वो खुद आया है। अरे है, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम पुराने सहपाठी हैं। ये तो होना ही चाहिए। इस बार तुमने बहुत मेहनत की। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारे झू चाचा हैं, समूह के वित्तीय निदेशक हैं, और मेरे कॉलेज के सहपाठी भी हैं। झू चाचा नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे झू चाचा ने इन 2 दिनों में मेरी मदद की है, गिनती की है। कंपनी के खातों में वास्तव में कुछ छोटी समस्याएं हैं। जब कुछ दिनों में तुम्हारे पिता वापस आएंगे तो मैं आधिकारिक तौर पर आयोजित करूंगा हस्तांतरण समारोह और कंपनी का प्रबंधन संभालने की घोषणा करूंगा। ये जूहे हैं, माँ के सबसे वफादार अधीनस्थ और माँ के प्रति कई सालों से प्रेम। लेकिन माँ ने भी ध्यान से नहीं सोचा, पिता उनकी आंखों के सामने संपत्ति कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। वित्तीय निदेशक को कैसे पता नहीं चला? ये जू है, पिता ने पहले ही खरीद लिया था। खातों में वह छोटी समस्या माँ को फंसाने का जाल था। पिता ने जानबूझकर जूहे को माँ के करीब भेजा, इन 2 दिनों में सबूत इकट्ठा करने के लिए, और फिर हस्तांतरण समारोह में माँ पर बेफाई का आरोप लगाने के लिए, ताकि वे आसानी से तलाक ले सकें और कंपनी पर कब्जा कर सकें। माँ के बदहाल होने के बाद ये जूहे बन गए माँ के सबसे बड़े समर्थक, और बाद में माँ से निजी मुलाकात की और माँ को कई दिनों तक कैद करके रखा। अरे यार, इस दुनिया के मध्यम आयु वर्ग के लोग इतने अजीब है क्या? लेकिन यह कहना चाहिए कि जबरदस्ती प्यार की कहानी काफी अच्छी है। तुम झू चाचा, आज घर के नौकर छुट्टी पर है, इसलिए आपको खाने के लिए नहीं रोकूंगा। ठीक है, तो याज ही, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा।
माँ, अगर यानझाओ ने जो कहा वो सच है तो हम क्या करेंगे? हम मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत? सोचा मैं शाकाहारी हूं? श्योर। याद है यानझाओ ने कहा था। ऑफिस में कैमरे हैं क्या? हाँ, अगर 2 दिन बाद की हस्तांतरण समारोह में यानचेंगुओ ने कोई चाल न चली तो सब ठीक रहेगा। अगर वह वास्तव में यानझाओ के कहने के अनुसार मुझे बदनाम करने की हिम्मत करे तो मैं उसे अपने ही जहर में मार दूंगा। यान परिवार के डोंग की किस्मत अच्छी है, पत्नी के साथ गहरा प्यार, इतने सालों से। बिल्कुल सही। यान झेंगुओ तो बस एक फीनिक्स पुरुष है। अगर सोंग डोंग की मदद ना होती, आज यहां तक पहुंचता? हाँ, बॉस सोंग के पद छोड़ते ही उसने तुरंत कंपनी का नाम बदलकर यान परिवार समूह कर दिया। कौन नहीं देख सकता उसकी मंशा। देवियों और सज्जनों, मेरा आज निस्संदेह याजी के इतने वर्षों के समर्थन के बिना संभव नहीं था, लेकिन समूह का नाम बदलना हम दोनों की साझा सहमति का परिणाम था। बस बच्चों को व्यवसाय संभालने देने के लिए कोई दूसरी मंशा नहीं। वह ऐसा कह सकता है? क्या मैंने उसे गलत समझा? यान जिंगुओ, उस समय तुम एक गांव के गरीब लगे थे। जब तुम्हारी माँ से गिड़गिड़ा रहे थे, तुम्हारे अंडरवियर में पैबंद लगे थे। अब हाई एंड सूट पहनकर इंसान जैसी बातें करते हो। अब आइए स्वागत करते हैं यान परिवार समूह के अध्यक्ष यान झेंगुओ का मंच पर भाषण के लिए। देवियों और सज्जनों, मैं जानता हूं कई लोगों के मन में मैं याजी के लायक नहीं हूं। हां, वो उच्च परिवार से है और मैं सिर्फ एक गांव का गरीब लड़का हूं। शुरुआत में अपने परिवार के विरोध को नजरअंदाज कर दिया, दृढ़ता से मेरे साथ रही, इसलिए इतने सालों से मैं उसकी कद्र करता रहा, उसे संभाल कर रखा। आओ बूढ़े, अपना नाटक शुरू करो। तुम्हारा अभिनय फिल्मों में सपने न देखना बड़ा दुर्भाग्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे आसपास की हर महिला तुम पर मरती है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, यही वो महिला जिसे मैंने हथेली पर रखा। उसने परिवार के साथ विश्वासघात किया, अधीनस्थ के साथ धोखाधड़ी की शर्मनाक हरकत। इसलिए आज मैंने फैसला किया, मैं उससे तलाक ले रहा हूं। बॉस सोंग, क्या बॉस यान का कहना सही है? क्या आपने वास्तव में धोखा दिया? बॉस सोंग, क्या आप कंपनी संभाल रही हैं? यान परिवार के डोंग के साथ रिश्ते टूटने की वजह से? नहीं आंटी, आप चाचा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कल मैं कंपनी में आपके लिए बर्ड्स नेस्ट लेकर गया था और मैंने खुद देखा। आप और कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर छू है। आप दोनों ऑफिस में थे। यह तो बहुत बड़ा झटका है। यह बूढ़ा और यह छोटी लड़की माँ के वापस आकर सत्ता संभालने से डरकर पहले ही हमला करने की सोच रहे हैं। वैसे माँ और वो जू है। उम्मीद है माँ खुद को संभालें, नहीं तो आगे और भी है। मिडिल एज फोर्स लव, वो दृश्य सोचने से ही डर लगता है। माँ, क्या तुम सच में जूहे के साथ हो? नहीं, यानझाओ की बात मत सुनो। मैं हे भगवान, बॉस सॉन्ग सच में बेफाई कर रहा है, इसीलिए अचानक कंपनी संभालने की बात कर रहा था। दिल में कुछ था, संपत्ति और न्यूज इंटरव्यू को पहले ही अपने हाथ में लेना चाहता है। दोस्तों, मेरी माँ ने कभी भी परिवार के साथ गलत नहीं किया। ये सब बिना सबूत के झूठे आरोप है। हाँ, बॉस सोंग का चरित्र हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ कुछ अफवाहों पर हमें विश्वास करने के लिए कहना, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? यह क्या है? यह क्या है? यह सब क्या है? लेकिन आंटी ने पहले ही मिलकर फाइनेंस डायरेक्टर चूहे के साथ कंपनी की संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया है। हाँ, संपत्ति ट्रांसफर। ऐसा काम कर सकते हैं, ये सबूत मैंने जोखिम उठाकर जुटाए हैं। मुझे पता है लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन मैं बस नहीं देख सकता कंपनी को खोखला होते हुए, चाचा के सालों की मेहनत को बर्बाद होते हुए। वाह, आंसू तो आ ही गए। कोई आश्चर्य नहीं, वह यान जिंगुओ की इतनी मदद कर रही है। आखिरकार वह यान जिंगुओ की प्यारी बेटी है और किसी और की बेटी। उसकी माँ जल्दी चल बसी और पिता ने उसकी परवाह नहीं की। अब तो यान जिंगुओ के साथ ही रहना पड़ेगा उसकी मदद के लिए। माँ, यान ज़ेंगुओ, दोस्तों, घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसे पता था सोंग्याजी इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं तो सालों के रिश्ते की वजह से इतना बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या सोचा था, वो तो यान परिवार की कंपनी को खाली करने की सोच रही है। सोंग याजगी, यह सब क्या है? कंपनी में हमारा भी हिस्सा है, तुम अकेले कैसे खा सकती हो? हाँ,
हमने तुम पर विश्वास किया था, इसीलिए तुम्हें कंपनी संभालने दी, लेकिन तुमने ऐसा काम किया। बुरे आदमी की पहली शिकायत का अच्छा तरीका, सारी गंदगी माँ पर डाल दी, फिर सभी शेयर धारक माँ से ही पैसे मांगेंगे। इसलिए भाई की किडनी की बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन 6 महीने बाद उसकी मौत हो गई। पैसे जुटाने के लिए ओवरवर्क से मर गया। माँ, भाई, ये सब क्या है? यान जेंगुओ, हम कई सालों से पति पत्नी हैं। क्या तुम सच में मुझे बदनाम करने जा रहे हो? बदनाम? तुम अब तक मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, आज सबको दिखाओ तुमने हमारी शादी को कैसे धोखा दिया। ठीक है, देखते हैं कौन पत्थर उठाता है, अपने पैर पर गिराता है। यही तुम्हारे बेवफाई के सबूत है। जब मैंने इसमें क्या है देखा, तब तक मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। हाँ आंटी, अंकल हमेशा तुम्हारी बात मानते थे। जानते थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अकेले बाहर काम करते थे। पिछली बार पेट से खून आया था, मुझे तुमसे छुपाना पड़ा। तुम चिंता मत करो, तुमने ऐसा कैसे किया? अंकल के साथ गलत किया। यह बूढ़ा व्यापार के लिए खून तक पी गया। वह औरतों के साथ मस्ती करता था, शराब और दवाएं लेता था। अस्पताल में भर्ती हुआ और गंदी बीमारी लग गई। शुक्र है माँ उसके साथ बहुत समय से नहीं रही, नहीं तो अब वह महिला प्रस्तोता कैसे बनती। इसमें जो है उसे बिल्कुल नहीं दिखाना। अगर तुमने दिखाया तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हमारा घर बर्बाद हो जाएगा जब तुमने ये किया। अश्लील काम करते समय तुमने कभी नहीं सोचा हमारा घर बर्बाद कर दोगे, मुझे बर्बाद कर दोगे। यान जेंगुओ, हम 20 साल से शादीशुदा हैं। मैंने तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए, तुम्हें कदम दर कदम व्यापार के शिखर पर पहुंचाया। क्या तुम सच में बच्चों के सामने यह गंदी बातें उजागर करोगे? दोस्तों, माफ कीजिए, इस तरह के मौके पर ऐसी बातें सामने नहीं लानी चाहिए, लेकिन सोंगयाजी ने जो किया सिर्फ मुझे नहीं बल्कि साथ ही कंपनी के शेयरधारकों और कर्मचारियों को भी नुकसान पहुंचाया। आज मैं अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हूं। वाह, जल्दी फोटो खींचो, यह बड़ी खबर है। हे भगवान, बहुत रोमांचक है। नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो में वो क्या यान के चेयरमैन नहीं है? और वहां, अरे यार, इसलिए वो अंकल की इतनी तरफदारी कर रहे थे, रात में इतनी सेवा कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ये सब एआई से बनाया गया है। जल्दी बंद करो, इसे बंद करो। तुमने तकनीशियन को रिश्वत दी होगी झूठा वीडियो बनाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। वाह, इंसान जब बेशर्म हो जाए तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तक दूसरों को दोष दे रहे हो। आखिर यह बूढ़ा तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर घूमता है, और क्या नहीं कर सकता है। फंसाना, तुम इन शब्दों के लायक भी नहीं हो। तुम उस औरत की बेटी के साथ पकड़े गए हो और उसकी दयनीय स्थिति का बहाना बनाकर उसे मेरे साथ रखा। यान झेंगुओ, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम कैसे? अब परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए तुमने यह सब रचा है। मुझे मेरे सहयोगी के साथ अफेयर और संपत्ति हस्तांतरण का आरोप लगाया। ये सिर्फ तुम्हारे हथकंडे हैं। ये बात इतने दिनों से छुपी थी, उसे कैसे पता चला? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये सब कह रहे हो ताकि मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सको और कंपनी पर कब्जा कर सको। मैं झूठ बोल रहा हूं? तो ये देखो। दोस्तों, ये यान झेंगुओ के पिछले 6 महीनों के कंपनी ऑफशोर नाम का इस्तेमाल करके विदेशों में संपत्ति ट्रांसफर करने का पूरा रिकॉर्ड है। हर लेन देन उसके और शेन के विदेशों में प्रॉपर्टी और शेयर खरीदने के मैच करता है। माँ ही थी जो जवानी में बाजार में अपनी जगह बना सकी, शादी के बाद हमें जन्म दिया, इन खूबसूरत बच्चों को, और बुढ़ापे में भी इस धोखेबाज को खत्म कर सकें। तो तुम ही हो जो संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हो। इसलिए कंपनी का बैलेंस शीट हमेशा घाटे में रहता है। ये तुम्हारा काम है। यान परिवार समूह के संस्थापक के रूप में मैं यहाँ आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, यान झेंगुओ का चरित्र बिगड़ गया है।
और उसे कंपनी से स्थायी रूप से निकाल दिया जाएगा। और शेन जिनरो को भी सोंग परिवार से निकाल दिया जाएगा। मैं इन तीनों से पूरी तरह से संबंध तोड़ रहा हूँ। नहीं याजी, मैंने गलती की है। बच्चों के लिए माफ कर दो। मुझे एक बार छोड़ दो प्लीज। मुझे मत छुओ। तुम्हारी यह हालत सिर्फ मुझे घृणा महसूस कराती है। कोई है? इन दोनों बदमाशों को बाहर निकालो। कंपनी में कभी कदम न रखने दो। सोंग याजी, क्या तुम सच में मुझे खत्म करना चाहते हो? मत भूलना, मैं कंपनी का एक शेयर धारक हूं। मुझे निकालना चाहते हो तो कंपनी के शेयर धारकों से पूछो, क्या वे सहमत हैं? जल्दी से बाहर निकालो। तुम मुझे छोड़ दो। वो इसके लायक है। पूरी कंपनी को खा गया। लायक है। चलो। तुम क्या हुआ? हमारी योजना इतनी सही थी। उन्हें कैसे पता चला? अब क्या करें? जल्दी मत करो। अगले महीने गुजी की जन्मदिन है। पिछले कुछ सालों से गुजी जेड के प्रति दीवाने हैं। कल ही जेड की प्रदर्शनी है। अगर हम एक अच्छा उपहार चुन सकें जो गुजी को पसंद आए तो तुम्हारी और गु परिवार की शादी तय हो जाएगी और फिर हम फिर से उठ खड़े होंगे। मां, रोना बंद करो। तुम्हें हमारे लिए मजबूत होना होगा और अभी ग्रुप को तुम्हारे नेतृत्व की जरूरत है। हाँ। यान सिंगो वह बदमाश, वह मेरे दुख के लायक नहीं है। पहले हमने झाओ झाओ को गलत समझा था। वह गांव में इतने साल रही, कितनी मुश्किलें झेली होंगी। इस घर में सब प्यार के पीछे पागल हैं। कैसे काम चलेगा? पड़ोसी पहले से ही काम कर रहा है। जब गुवाईचुन पिता बनेगा तो सब बेकार हो जाएगा। तुम किसे प्यार का पागल कह रहे हो? मुझे शेनिक साइन रो पसंद नहीं है। ठीक है, हमारे सारे पोस्ट हटा दिए गए हैं। लगता है पापा नहीं, लगता है याजिंगो और शेनिक साइन रो पहले से ही काम कर रहे हैं। मां, हम क्या करें? ये दोनों प्यार के पीछे पागल हैं। मुझसे छुपा रहे थे। इतने समय से शेनिक साइनरो को पसंद कर रहे थे। लगता है गु परिवार से शादी का काम अब यानझाओ पर ही आएगा। अशुओ, कुछ दिनों में गु परिवार की एक बड़ी जेड प्रदर्शनी है। तुम झाओ झाओ को लेकर जाओ। वह सबसे महंगा इंपीरियल जेड जरूर खरीदे। गु दादाजी को उनके 70वें जन्मदिन के उपहार के रूप में दें। हाँ मम्मी, क्या मैं खर्च कर सकती हूँ? बहुत सारा पैसा। यानझाओ को क्यों ले जा रहे हो? वो एक गांव की लड़की है। उसे खजाने की पहचान का क्या पता? झाओ झाओ को नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें यह प्रेमी दिमाग वाली ले जाएंगे? यह खजाने की पहचान का समारोह झाओ झाओ के सोंग परिवार में वापसी का पहला प्रदर्शन है। इसे भव्य बनाना जरूरी है। यह सबसे अच्छा मौका है। यह क्या बेकार कपड़ा है? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चलते समय ऐसा लगता है जैसे मैं एक मरी हुई मछली की पूंछ घसीट रही हूँ। चादर लपेट लेने से बेहतर होगा। थोड़ा और सहन करो, यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। बड़े भाई ने उस पिता पुत्री की असली सूरत पहचान ली है। उनकी आंखें साफ हो गई हैं। नहीं, वो आंटी के ड्रग्स नहीं देने से उनका शरीर ठीक हो गया है। शायद मुझे मेरी किडनी नहीं काटनी पड़ेगी। दीदी, इतने बड़े समारोह में शामिल होने से डर लग रहा है। इस माहौल से घबरा गई हो? हाँ, आखिरकार वह एक गांव में पली बड़ी जंगली बच्ची है। उसे खजाने की पहचान का क्या पता? आज हमने खजाने के महान जानकार वांग दादा को बुलाया है। अगर बाद में खजाने की पहचान नहीं कर पाए तो हम वांग दादा से आपके लिए पहचान करवा सकते हैं, ताकि आपके सोंग परिवार का मुंह न मिटे। अरे यह तो बहन है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी इस तरह के मौके पर आने की हिम्मत की। क्या यह नहीं लगता कि यह खजाने की पहचान का समारोह लोगों से भरा हुआ है, ताकि आप दोनों प्रेमी औरत मर्द फिर से एक अच्छा नाटक खेल सको? दोनों की हरकतें काफी तेज हैं। यान परिवार से कुछ हासिल नहीं कर सकते यह जानकर जल्दी से यहाँ आकर चीजें चुनकर गु परिवार को देने की सोच रहे हैं, ताकि शेन जिनरो को जल्दी से शादी के लिए भेज सकें।
धृष्टता, ये क्या जगह है? यहाँ बदतमीजी की इजाजत नहीं है। यान साहब, गुस्सा करने में जल्दी न करें। मेरी बहन ने कौन सी बात झूठ कही है? बड़े भाई, अब आप भी उसकी तरफ बोल रहे हैं। वह तो बस एक आधी रास्ते से उठाई हुई जंगली लड़की है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर में आपका खून बह रहा है आप उसका पक्ष ले रहे हैं? लेकिन इतने सालों से आपके साथ रहने वाली तो मैं हूं। दोस्त नहीं, तुमने उस बूढ़े आदमी का बच्चा पैदा कर दिया है। फिर भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे करती हो? लेकिन अगर बड़े भाई की किडनी ठीक नहीं है, उस दिन शेन जिनरो के साथ शादी हो ही जाती। रक्त संबंध वास्तव में अतुलनीय है। तुमने यान परिवार में इतने साल बिताए, हमने भी तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम खुद ही संतुष्ट नहीं हो। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा रखते हो। इसमें शामिल है तुम्हारी और गु परिवार की शादी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, हुआईचुआन भाई को जो पसंद है वह हमेशा से मैं ही हूं। तुम लोग हमारी शादी को बर्बाद नहीं कर सकते। कितना रोमांचक है। लगता है आज रात का खजाना खोजने का कार्यक्रम मेरी कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक होगा। हुआईचुआन भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? यान परिवार की बेटी, कल की बात। मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। हुआईचुआन भाई, तुम अफवाहों पर विश्वास मत करो। वे लोग हमें फंसाना चाहते हैं। वे चाचा को समूह से बाहर निकालना चाहते हैं। हाँ वाइचुआन, मत करो। मेरे और याजी के बीच की लड़ाई तुम्हारी और शिनरो की शादी को प्रभावित करे। यह शेन शिनरो, पहले बड़े भाई और दूसरे भाई का प्यार, फिर गु हुआईचुआन, यह हीरा शादी का वादा। क्या यांग चेंग को पसंद करता है? यह बूढ़ा आदमी क्या है? क्या उसकी उम्र बड़ी है या वह नहाता नहीं है? मैं तुम्हें भाई समझता था, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। तुम झाओ झाओ की बात मत सुनो। नहीं, तुम यान झाओ के दिल की बात सुन सकते हो। जिस बड़े भाई और गु हुआईचुआन एक साथ खड़े हैं, वास्तव में राजधानी के अभिजात वर्ग के नमूने हैं। अगर मैं चुनूं तो मैं निश्चित रूप से गु हुआईचुआन को चुनूंगा, क्योंकि कंधे चौड़े, पैर लंबे, कूल्हे उभरे हुए, देखने में अच्छा लगता है। और कौन बड़े भाई को नहीं कर सकता? बड़े भाई का क्या हुआ? आज रात के खजाना खोजने के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मौजूदा जेल के मूल पत्थर को स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है। खरीदारी पूरी होने के बाद इसे ले जाया जा सकता है। अब कृपया स्वतंत्र रूप से खरीदारी करें। झाओ झाओ, हम भी देखते हैं। गु परिवार वास्तव में धनी है, अच्छे सामान की कमी नहीं है। ये मूल पत्थर एक उत्कृष्ट नमूना है। देखो, पुराना बीज, पानी से भरा, चमकदार, निश्चित रूप से उच्च बर्फ की तरह। हरे रंग की शीर्ष जेड है। वांग लाओ, आप सही देखें। अगर वास्तव में अच्छा सामान निकलता है, तुम्हारा फायदा नहीं भूलूंगा। यान बॉस, चिंता मत करो। मैं इस लाइन में दशकों से हूं। गलतियां तो उंगलियों पर गिन सकता हूं। यह पत्थर बिल्कुल सही है। इसमें बहुत अशुद्धियां हैं, पानी का सिर साफ नहीं। इस बेकार चीज को दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जेड की भी समझ है? हुआईचुआन भैया, दीदी के झांसे में मत आना। वो तो अभी अनाथालय से निकली है। शायद जेड और कांच अभी तक अलग नहीं कर पाती। मास्टर वांग तो इस क्षेत्र के माने हुए टॉप एक्सपर्ट हैं। उनके हाथों से अनगिनत जेड गुजरे हैं। दीदी उन पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? घर से निकाल दिए जाने के बाद तो पहले ही मुश्किल में है, फिर भी दूसरों की बातों में आती हैं। सावधान, पूंजी भी डूब जाएगी। अच्छा, तो फिर मुकाबला करने की हिम्मत है? हम इनमें से एक पत्थर चुनेंगे। जिसके जेड की क्वालिटी बेहतर होगी वही जीतेगा, और हारने वाला न सिर्फ बिल भरेगा बल्कि जिंग शहर से भी निकलेगा। शेन जिनरो, तुम्हें फिर क्या चाहिए? यह छोटी ग्रीन टी बहुत उत्साहित है। ठीक है, ठीक से तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी। चलो मुकाबला करते हैं। जब तुम हारोगी तो मेरे पास रोने मत आना। तब तुम्हारा मेकअप बिगड़ जाएगा, सुंदर नहीं लगोगी। दीदी चिंता मत करो। पहले ही सोच रही थी कि इस हरामजादी को हुआईचुआन भैया से दूर कैसे करूं। यह तो भगवान की मदद है। मास्टर वांग, यह मैच हमें जीतना ही है। मेरे लिए अच्छा पत्थर चुनो। अगर मैं जीती तो वादा किया इनाम 2 गुना मिलेगा। मिस शेन, चिंता मत करें। मेरी पसंद का ये पत्थर रंग में एक समान, बिना दाग धब्बे। ये तो लाखों में एक बेमिसाल जेड होगा। बहुत बढ़िया। यान झाओ, तुम मेरा मुकाबला करने की सोच रही हो?
जब तुम हारोगी फिर देखती हूँ चिंग शहर में कैसे टिकती हो। बस यही लेती हूँ। दीदी, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। हारने वाले को बिल भरना पड़ेगा। क्या दीदी के पास इतने पैसे हैं? झाओ झाओ जो भी फैसला ले, हम सोंग परिवार पूरी तरह सपोर्ट करेगा। कोई हैरानी नहीं कि गांव की अनपढ़ लड़की है, बिना सोचे पत्थर चुन लिया। मास्टर वांग से मुकाबला करने की हिम्मत। हाँ, शायद सोंग या झी का दहेज जल्दी या बाद में तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। अगर जुआ खेलना है तो बड़ा खेलो। हारने वाला अपनी सारी संपत्ति दूसरे को दे देगा, तभी मजा आएगा। वाई चुआन लिया, तुम सच में मेरे साथ हो? हाँ, जुआ खेलना है तो बड़ा खेलो। यान झाओ, तुम्हारी हिम्मत है? झाओ झाओ, उनके पास मास्टर की मदद है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेषज्ञ ढूंढूं? यान झाओ, तुम खत्म हो। तुम एक अशुभ हो। जब से तुम्हें हमारे घर लाया गया है, हमारा खुशहाल परिवार तुम्हारे कारण बिखर गया है। क्यों नहीं कहा गया था कि शुरुआत में तुम्हें गांव में खेती करनी चाहिए थी? अच्छा, तुम बूढ़े आदमी मुझ पर कीचड़ उछालने की हिम्मत करते हो। अरे, माँ ने मुझे कितना पैसा दिया है इस समय? भैया से पूछना भी ठीक नहीं होगा। दीदी, कहीं तुम डर के मारे पैंट गीली तो नहीं कर बैठी हो? यान झाओ, तुम सिर्फ पत्थर चुनो, मैगू परिवार तुम्हारा साथ देगा। क्या गु हुआईचुआन यानझाओ के साथ खड़ा है, लेकिन बॉस गु की पहले की शादी की बातचीत शेन जिनरो के साथ नहीं थी? हाँ। अब मजा आएगा। हुआईचुआन, वो सिर्फ एक गांव की लड़की है। तुम उसका समर्थन करते हो? हाँ, वाई चुआन लिया, उसे कुछ नहीं आता। तुम उसके लिए पूरे को परिवार को दाव पर लगा रहे हो। चिंता मत करो, मैं बिना तैयारी के युद्ध नहीं करता। इसके अलावा मेरी पत्थर देखने की क्षमता के साथ क्या मैं जीत नहीं सकता? चूंकि दीदी ने पत्थर चुन लिया है, तो हम इसे कौन पहले शुरू करेगा? जो भी, देखो, मैं एक्सरे आंखों वाली खिलाड़ी हूँ। आज तुम्हें पता चलेगा कि डाउन स्केलिंग अटैक क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले शुरू करूंगा। मिस्टर वांग, कृपया। हाँ। हे भगवान, ये हरा जेड है। और टॉप क्वालिटी का, कम से कम 1 करोड़ का। अब बड़ा मुनाफा होगा। हाँ। बहुत अच्छा मिस्टर वांग, आप बेमिसाल है। टॉप क्वालिटी जेड। दीदी, लगता है नतीजा तय हो गया है। हमारी शर्त मत भूलना। जल्दी क्या है, अभी तो कटाई पूरी नहीं हुई है। हाय हाय, इतना अच्छा कपड़ा इस दरार में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाँ, मूल रूप से इसकी कीमत करोड़ों की टॉप ग्रेड जेड अब सिर्फ 4-5 लाख के स्क्रैप के लायक है। क्या तुमने कहा था कि ये लाखों में एक अनमोल चीज है, अब सिर्फ 4-5 लाख के लायक कैसे हो गया? यान जी के मालिक, ये सिर्फ एक दुर्घटना है। लेकिन आप चिंता न करें, उसके पत्थर की खाल ढीली है, कोई फूल नहीं है। निश्चित रूप से एक बेकार टुकड़ा है। अभी यानझाओ ने ज्यादा चयन नहीं किया, बस एक टुकड़ा उठाया और तय कर लिया। निश्चित रूप से मेरे वाले से बेहतर नहीं है। दीदी, चूंकि मास्टर वांग ने कहा है, तो जल्दी से अपना पत्थर खोल कर देखो। हम सबको दिखाओ, ताकि जीत हार का फैसला हो सके। कोई समस्या नहीं। मास्टर वांग, तो कृपया आप ही करें। अरे ये पत्थर, हरा रंग तो दूर की बात है। सच में नौसिखिया बैल जो शेर से नहीं डरता, सोचता है कि थोड़ा सा ज्ञान है और खजाने की पहचान करने वाली सभा में आ गया। अब बड़ी शर्मिंदगी होगी। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन यानशो, क्या तुम्हें उस पर उंगली उठाने का अधिकार है? अभी तो वह इतने विश्वास के साथ बोल रही थी। क्या सब झूठ था? मुझे पता था यानझाओ, तुम सिर्फ एक बड़ी बातें करने वाले बेकार इंसान हो। जुआ हारा तो हार मानो। सोंगजी की संपत्ति अब मेरी है। सोचा था कि कितना तगड़ा है, पता चला कि एक नौसिखिया लड़की है। मेरे ख्याल से उसने जेड का आकार तक नहीं देखा है। यहां आई है तो सिर्फ हमें हंसाने के लिए।
मास्टर वांग, तुमने गलत जगह काटा। तुम्हें इस साइड की लकीर के साथ काटना चाहिए था। तुम क्या जानते हो? मैं जेड के क्षेत्र में 40 साल से काम कर रहा हूं। क्या तुमसे कम हूं? ठीक है दीदी, जुआ हारा तो हार मानो। तुम वहां मास्टर वांग को परेशान मत करो। हार गए तो मान लो, यहां शर्मिंदा मत हो। वह बिना सोचे समझे बोलने वाली नहीं लगती। क्या सच में कोई मोड़ आ सकता है? चूंकि तुम सब पत्थरों के विशेषज्ञ हो, क्या तुम्हें एक चीरा गरीब एक चीरा अमीर बनाने का सिद्धांत नहीं पता? तुम इस चीरे को लगाने से डर रहे हो? क्या तुम डर गए हो? ठीक है, काटो। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या चाल चल रहे हो। मास्टर वांग, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही काटो। अगर अंदर कुछ नहीं दिखता है तो मैं देखता हूं तुम कैसे बहस करते हो। ठीक है, मैं एक और कट लगाऊंगा। तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। वाह, हे भगवान, ये तो दिव्य पत्थर है। देखो, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। क्या यह कैसे संभव है? वाह, ड्रैगन स्टोन, ग्लास बॉडी और पूरी तरह से हरा। ये शुद्धता, ये पानी का स्तर, सच में 100 साल में एक बार मिलता है। हे भगवान, मिस यान की नजर, यह तो जुआ पत्थर की दुनिया में एक चमत्कार है। असंभव, यह कैसे संभव है? तुम जो कुछ दिनों की पढ़ाई भी नहीं कर पाई हो, यह सब कैसे समझ सकती हो? यह जरूर नकली है। तुम लोग मिले हुए हो। अरे देखो देखो, गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए। शेन जिनरो, चूंकि नतीजा तय हो चुका है, तो क्या हमारा समझौता पूरा करने का समय नहीं आ गया है? संपत्ति मेरी होगी, तुम हमेशा के लिए जिंग शहर छोड़ दोगी। हुआईचुआन भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम उसे मुझ पर हावी नहीं होने दोगे। हमारी शादी तय हो चुकी है। तुम एक बाहरी व्यक्ति को मुझे दिवालिया नहीं करने दोगे। दाव तुमने खुद लगाया था, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? बिल्कुल सही। शेन जिनरो, तुम भूल गए हो। गु परिवार के साथ शादी का समझौता मेरे दादा और गु परिवार के बुजुर्ग ने तय किया था। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, इसे पाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं यान परिवार में इतने सालों से हूँ। जिंग शहर में हर कोई जानता है कि मैं यान परिवार की बड़ी बेटी हूँ। यह शादी का समझौता मेरा है। गु परिवार के बुजुर्ग ने खुद मुझसे वादा किया था। चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो, तो मैं यहां मौजूद सभी लोगों से गवाही मांगता हूं। मैं गु परिवार शेन जिनरो के साथ शादी का समझौता रद्द करता हूं। चाहे यह समझौता अभी भी मौजूद हो या न हो, उसकी एकमात्र मालकिन केवल सोंग परिवार की होगी। असली बड़ी बेटी यान झाओ। अरे बाप रे, मैं तो बस गपशप सुनने आया था। कैसे मैं मुख्य किरदार बन गया? मैं तो बस विरासत पाना चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता। मुझे पहले से पता होता तो मैं इस खजाने की प्रदर्शनी में नहीं आता। नहीं हुआईचुआन भैया, हमारे इतने सालों के रिश्ते क्या तुम सब भूल गए? रिश्ते? मेरे को परिवार की इज्जत इतनी कम कब हो गई? क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता हमसे रिश्ता जोड़ सकता है? हुआईचुआन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिरकार ये शादी को दादा ने खुद तय की थी। तुम एक छोटे के रूप में इसे ऐसे ही रद्द कैसे कर सकते हो? यह बेशर्म जोड़ा सच में बेशर्म है। अब तो शेन शिनरो का पेट बढ़ता जा रहा है। जल्दी से गु हुआईचुआन को पिता बनाना होगा। मैं तुम दोनों को सलाह देता हूं कि दिन में सपने न देखो। अच्छे से सोचो कि शर्त कैसे पूरी करोगे। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है संपत्ति का हिसाब लगाने के लिए, नहीं तो वकील का पत्र आने दो। जाओ जाओ, चलो चलते हैं। यान झाओ, क्यों क्यों सब लोग तुम्हारे पक्ष में हैं? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मौत बुरी हो। जल्दी मत करो। गुआईचुआन की अकड़ मत देखो। लेकिन गु परिवार में असली फैसला गु दादा का होता है। बस तुम्हें गु दादा की मंजूरी मिल जाए, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। गु दादा मुझे बहुत पसंद करते हैं और वे वादे के पक्के हैं। वे कभी शादी रद्द नहीं करेंगे। हाँ, हम कल बड़े उपहार लेकर सीधे उनके घर जाएंगे।
यान झाओ, जल्दी खुश मत हो जाओ। मिसेस का पद अंततः मेरा होगा। भैया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं तो बस गपशप सुनना चाहता था। कैसे मेरे सिर पर गपशप आ गई? पुराने गु, शादी जीवन की बड़ी बात है, ये कोई मजाक नहीं है। तुमने जो कहा, क्या वो सच में था या सिर्फ यान झेंगुओ को गुस्सा दिलाने के लिए? यान झेंगुओ, ये बेशर्म जोड़ा। यह औरत बीजिंग की उन सोशलाइट्स की तरह नहीं है जो बनावटी होती है। उसकी आंखों में एक जंगली मजबूती और सीधापन है। यह शादी का प्रस्ताव सोंग और गु परिवारों ने तय किया था। स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मेरे परिवार ने बहुत जोर दिया है। एक और परेशानी खड़ी करने वाली को ढूंढने के बजाय बेहतर होगा कि सोंग परिवार की वैध बेटी के साथ कोशिश करें। कोशिश करें, गुहुआईचुन नहीं। क्या यह न्याय है? ठीक है, बस आपका ये कहना काफी है। फिर हम नियमों के अनुसार चलेंगे। कल आप झाओ झाओ को लेकर पुराने घर में गु दादाजी से मिलने जाएंगे। मैं पूछता हूँ, मेरे पत्थर को भी बोलने का अधिकार है? मुझे क्या मैं इतना बेकार हूँ? कल आपको जेड का कच्चा पत्थर भी ले जाना होगा। हम सोंग परिवार शिष्टाचार नहीं भूल सकते। क्या मेरे पत्थर को भी पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है? क्या यह न्याय है? कल समय पर आना। बात यह है गु दादाजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये बिल्कुल गलत है। गुआईचुन, ये बदमाश इस तरह का विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे की? ये बिल्कुल बेहुदा है। अरे गु दादाजी, कृपया शांत हो जाएं। हुआईचुन ये बच्चा, मैं उसे बचपन से देख रहा हूं। मैं उसके चरित्र को जानता हूं। शायद वो यानझाओ की वजह से उस जंगली लड़की के बहकावे में आ गया है, इसलिए उसने एक्साइनरो को परेशान करने का फैसला किया है। आप उसकी तरफ से बात मत करें। एक औरत के लिए वो इतना क्रूर हो गया है कि आपको बीजिंग से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। एक्साइनरो, चिंता मत करो, दादाजी आपकी मदद करेंगे। एफू, उस नालायक को वापस बुलाओ। हाँ। गु चाचा, एक्साइनरो को याद है कि अगले महीने आपका जन्मदिन है, इसलिए उसने ये स्वर्गीय नीले जेड का बोतल चुना है। वो चाहती थी कि आपके जन्मदिन पर इसे आपको दें, लेकिन हुआईचुन ने शादी रद्द करने पर जोर दिया है। उसे डर है कि भविष्य में आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज उसने अपना प्यार आपको भेजा है। अच्छी बच्ची, तुमने बहुत ध्यान दिया है। चिंता मत करो, दादाजी के साथ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। धन्यवाद गु दादाजी। अरे बाप रे, फूबो जल्दी में है। उसने हुईचुआन को फोन किया। क्या कुछ हुआ है? हुईचुआन को फोन किया। क्या कुछ हुआ है? हाँ। तुम लोग ठीक समय पर आ गए। अपने अच्छे बेटे को देखो। एक जंगली लड़की के लिए उसने जनता के सामने जिन्नो को अपमानित किया, शादी की सगाई रद्द कर दी और उसे जिंग शहर से बाहर निकाल दिया। मेरे गु परिवार का चेहरा मिट्टी में मिला दिया। अरे यह सही नहीं है बाप। हुआईचुआन, यह बच्चा हमेशा सही तरीके से काम कर रहा है। क्या इसमें कोई गलतफहमी है? क्या कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? जिन्नो ने खुद कहा। क्या गलतफहमी हो सकती है? किसी भी हाल में उस बदमाश को बुलाओ, मुझे वापस बुलाओ। मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। यान परिवार के सज्जन वाकई कमाल के हैं। इतनी जल्दी मेरे दादा के सामने आकर सच को झूठ में बदल दिया। तुम ये विद्रोही बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगली लड़की को मेरे सामने लाने की? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरे अंदर जान है, मैं कभी भी इसको नहीं मानूंगा। दुष्ट मन वाली बेमतलब की लड़की को मेरी पोती की बहू बनने दूंगा। वाह, बुजुर्ग में बहुत जोश है। वाह, वह शेल्फ पर मिंग योंगले का सफेद ग्लेज्ड बोतल है, इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है। अरे, उसके बगल में किंग कियानोंग का रंगीन चीनी मिट्टी के बर्तन है। वाह वाह वाह, वाकई धन की कोई सीमा नहीं है। मुझे नहीं पता, तुम क्या यह सोंग हुइजोंग द्वारा लियू गुइफी को दिया गया आसमानी नीला जेड बोतल नहीं है? लेकिन यह चीज, क्या यह जिन लोगों द्वारा नहीं लूटी गई थी? और फिर लियू गुइफी ने इसे तोड़ दिया। उपहार में दिया गया यह नकली है, बाद में बड़ी मुसीबत होगी। यह नकली है। इसलिए जब उन्होंने इसे निकाला तो मुझे अजीब लगा। तुम प्राचीन वस्तुओं को समझते हो? हाँ। ओ, तुम इस जेड बोतल की बात कर रहे हो? मुझे याद है कि मैंने इसे किताब में देखा था, थोड़ा परिचित लगता है। किस किताब में इतने विस्तार से लिखा है?
मैंने जीवन भर प्राचीन वस्तुओं को संग्रह किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना इतने विस्तृत राजमहल के रहस्य के बारे में। ये तो मेरी बारिश के बाद की धूप है। ये मैंने अपनी प्रिय रानी के लिए बनाया था, लेकिन इन बर्बर लोगों ने इसे छीन लिया। मेरी प्रिय रानी बहुत ज्यादा है। उसका स्वभाव बहुत तेज था। वो बहुत जिद्दी थी। वो डर गई कि उसका अपमान होगा, इसलिए उसने उस बोतल को तोड़ दिया। अरे, मेरा दिल टूट गया है। ओल जाओ, रोना बंद करो। मेंग पो सूप पीकर डर को दूर करो। अगले जन्म में कभी भी सम्राट मत बनना। दम घुट रहा है। अरे, मेरी बोतल, मेरी प्रिय रानी। हाँ, मैं भूल गया, लेकिन मुझे याद है कि किताब में लिखा है कि यह रुयाउतियान किंग ग्लेज है। यान का रंग सही नहीं लग रहा है। मास्टर वांग ने कहा कि इस बोतल का काम बेहद उत्कृष्ट है। ये इतना असली लगता है कि किसी भी किताब में इसका उल्लेख नहीं है। उसे कैसे पता चला? अंकल गू, इस जंगली लड़की की बात मत सुनो। ये गांव की जंगली लड़की पुरानी चीजों को कैसे समझ सकती है? वो सिर्फ शिनरो को देख रही है, जो जल्द ही गू परिवार में शादी करने वाली है। वो जानबूझकर यहाँ फूट डाल रही है। हाँ, गू दादा। यह बोतल मैंने कई लोगों से मदद ली, तब जाकर एक कलेक्टर से इसे खरीदा। बहन का इरादा साफ है, वह मुझसे नफरत करती है, इसलिए उसने मुझे फंसाया। वह मेरी और वाइचवान भाई की शादी को दबा करना चाहती है। शादी? अरे नहीं, मैंने नहीं कहा कि तुमने जो भेजा वह नकली है। मैंने सिर्फ कहा कि रंग सही नहीं है। किताब में तियान किंग रंग लिखा है। इस जमाने में सच बोलना भी फूट डालना कहलाता है। दादा, बोतल की सच्चाई हम कुछ विशेषज्ञों को बुलाते हैं। जांच करने के बाद पता चल जाएगा। यह है, झाओ झाओ ने आपको मिलने का तोहफा दिया। हालांकि यह कोई दुर्लभ खजाना नहीं है, लेकिन इससे उसकी मेहनत दिखती है। आखिरकार मेरा पत्थर सामने आया। बुजुर्ग, आपको समझदारी से देखना होगा। यह असली ड्रैगन स्टोन है। उस नकली बोतल से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और भी, तुम लोग कहते हो कि मैंने वादा तोड़ा, तो यह बताओ कि यह क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओ, ये क्या हो रहा है? अरे, शेन शिनरो का टेस्ट वाकई अजीब है। गु वाइचवान जैसे, जिसके पास लुक है, बॉडी है, और वह बहुत काबिल लगता है। ऐसे टॉप फियांस को नजरअंदाज करती है और बुजुर्गों को पसंद करती है। हर बार काम करने से पहले छोटे बूढ़े को खड़ा करने में मदद करनी होगी। स्कच। यह प्यार नहीं है, यह तो वृद्धाश्रम में स्वयं सेवा करने जैसा है। महोदया, अशोभनीय बातें न सुने। नहीं, गू दादा, चाचा चाची, ये तस्वीरें पूरी तरह से नकली हैं। दीदी ने मुझे बदनाम किया है। हाँ, एक्साइन रो हमेशा से समझदार और शिष्ट रही है। वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? आपको एक्साइन रो पर विश्वास करना चाहिए। दादा, पापा, मम्मी, पिछले कुछ दिनों में आप हिल स्टेशन पर थे, शायद नहीं जानते। यान के पति और शेनजी अफेयर के चलते सोंग आंटी ने पकड़ लिया। तुरंत बाहर निकाल दिया गया। अब मुसीबत में है, इसलिए आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। को परिवार की शरण पाने के लिए जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं गू दादा। बस करो। तुम दोनों ने ऐसा कुकर्म किया है और अब मेरे सामने बेहुदा बातें कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। आज से तुम्हारी सगाई रद्द है। अब से मेरे गु परिवार के दरवाजे पर कदम न रखना। गु चाचा, दोनों को एक मौका दो। जाइए। यान जाओ, तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। खांसी। बेटी, ये मेरी गलती है। मैंने एक तरफा सुना, अभी कुछ बुरे शब्द कहे। दादा माफी मांगता है, तुम इसे दिल पर मत लेना। अरे, इतनी बड़ी बात नहीं है। गु दादा, आप बहुत विनम्र हैं। बेटी, तुम्हारी नजर इतनी तेज है, तुरंत पहचान लिया। ये बोतल नकली है। आओ आओ, तुम दादा को और खजाने दिखाओ इस स्टडी रूम में। ये मिंग राजवंश का एक्सयूएन स्टोव है। कुछ कहते हैं असली है। दशकों से बहस चल रही है। ये क्या है?
डिंग्याओं का बच्चा तकिया है। अरे देखो कैसा है, ये तो 1000 साल पुराने पेड़ का फूल है। देखो हमारे बेटे की नजर उस लड़की पर टिकी हुई है, हटती ही नहीं। माँ, मैं तुमसे कहती हूं, ये लड़की बहुत सीधी सादी है, उन ढोंगियों की तरह नहीं है। ओ हाँ, हुआई चुआन, मैंने किचन को बता दिया है कुछ विशेष व्यंजन बनाने के लिए। तुम इस लड़की को बता दो, उसे खाने के लिए रुकने दो। हाँ, ठीक है। वाह, अमीर घराना तो अमीर घराना है। यह किसी शेफ की तरह नहीं है, बल्कि एक जिम ट्रेनर है जो खाना बनाने का काम करता है। तो बहू को ऐसा पसंद है। अरे अरे बेटा, आओ आओ, माँ तुम्हें पहुंच देती हूँ। क्या यह मुफ्त में देखने लायक है? माँ, तुम क्या कर रही हो? बच्चे, यह कपड़ा तुम्हारे शरीर से कितना गीला है, कितना असहज है। माँ को डर है कि तुम्हें सर्दी न लग जाए। शर्माने की क्या बात है? यह छाव छाव कोई अजनबी तो नहीं है ना? खांसी खांसी। ठीक है। हुआई चुआन इतना बड़ा हो गया है, जल्दी से बैठो और खाना खाओ। थोड़ी देर में खाना ठंडा हो जाएगा। सुना है कि वाई चुआन भाई और उस बच्चन की शादी की सगाई टूट गई है। वान रो, तुम अभी विदेश से लौटी हो, शायद नहीं जानती हो। उनकी सगाई टूट गई है, लेकिन गु परिवार और यान परिवार की शादी की सगाई अभी भी जारी है। इसका क्या मतलब है? यान परिवार ने हाल ही में एक असली बेटी वापस भेजी है। उसके पास कई तरकीबें हैं। उसने वाई चुआन भाई को मना लिया है उसके साथ सगाई जारी रखने के लिए। एक गांव की लड़की है बस। वह हुआई चुआन भाई के लायक कैसे हो सकती है? मुझे लगता है उसने कुछ गंदी चाल चली है। हुआई चुआन भाई को मजबूर किया है कि वह मान जाए। बस एक छोटे घर की लड़की है, वह कैसे को परिवार की नजर में आ सकती है? केवल वानो तुम ही हो जो हुआई चुआन भाई के लिए बराबर की हो। हुआई चुआन भाई केवल मेरा हो सकता है। मैं किसी को भी उसे ले जाने नहीं दूंगी। वाह, यह ग्रीन टी कितनी चालाक है। अगर मैं होती, सीधे उसे भेज देती। आओ, मुंह खोलो। यह लोहे का पेड़ जब खिलता है तो चौंका देता है। यह चापलूसी उसके पिता की तुलना में भी ज्यादा है, जब वह मुझे पाने की कोशिश कर रहे थे। चाची। हाँ वैनरो, तुम वापस आ गई हो? हाँ चाची, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैंने सुना है कि तुम और हुआईचुन भाई घर पर हैं। खास तौर पर यही है वो किंवदंती जिसने गुहुआईचुन को हमेशा याद रखने वाली सफेद चांदनी है। दिखने में बहुत अच्छी है। अरे छाओ छाओ, तुम गलत मत समझना। ये सफेद चांदनी क्या होती है? वो सब अफवाहें हैं। हमारा हुआईचुन तो दिल से सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे तरीके बहुत अच्छे हैं। मुझे जल्दी से उससे निपटने का तरीका सोचना होगा। आंटी, मैं अभी अभी वापस आई हूँ। कुछ खास तोहफा नहीं लाई हूँ, लेकिन आपके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक सेट लाई हूँ। बस ये नहीं सोचा था कि घर में और मेहमान होंगे। तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। वैनरो, तुम बहुत विनम्र हो, लेकिन हमारी झाओ झाओ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना झाओ झाओ? मेरे पापा कहते हैं मैं स्वाभाविक रूप से सुंदर हूँ, सादे पानी से भी अच्छी लगती हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। बस मेरे मन में थोड़ा सा अफसोस है। चलो ऐसा करते हैं, आज रात मेरा स्वागत समारोह है। तुम और हुआईचुन भाई चलो साथ में आकर मजा करते हैं। स्वागत समारोह, ये अच्छा मौका है। जवान लोग जब इकट्ठे होते हैं तो शराब पीते ही हैं। ये रिश्ते को गर्मजोशी से बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। जवान लोगों को साथ में रहना चाहिए, ज्यादा मस्ती करनी चाहिए। आज के स्वागत समारोह में सभी अमीर घरानों के बच्चे आएंगे। यानशाओ ये गांव की लड़की वहां जाकर बिल्कुल अलग लगेगी। ठीक है, उसे हमारे बीच का अंतर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तय हो गया। आज रात को क्लाउड टॉप क्लब में मिलते हैं। वैनरो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। वो कौन है? कौन है जो स्पोर्ट्स वियर पहनकर आया है? और कौन होगा? गुशा के बगल में खड़ा हो सकता है। ये यान परिवार की वो गांव की लड़की है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। हुआईचुन भाई, यान परिवार की बेटी, तुम आ गई हो। यान परिवार की बेटी, तुम्हारा ये पहनावा बिल्कुल अलग है। भूखी हो है ना? चलो तुझे कुछ खिलाता हूँ। हम हुई चुआन, तुम इतनी देर से क्यों आए?
भाई लोग तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। चलो जल्दी करो, कार्ड गेम तुम्हारे बिना अधूरा है। जाओ जाओ। तुम खेलो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। खाकर फिर तुम्हारे पास आती हूँ। तुम इधर उधर मत भटकना, कुछ जरूरत हो तो बुलाना। यान परिवार की बेटी, खाने में मजा आ रहा है। यहाँ के खाने तुम्हारे गांव के सादे पकवानों से कहीं बेहतर हैं, है ना? ठीक है, वैसे मैं ज्यादा नखरे नहीं करती। तुमने किसी भी हथकंडे से गु परिवार और हुईचुआन को भ्रमित किया हो, पर अपनी औकात पहचानो। यह सिर्फ व्यापारिक शादी है। अब मैं वापस आ गई हूँ। गु परिवार की बहू बनने का सपना तुम नहीं संभाल पाओगी। यान परिवार की बेटी, मैं तुम्हारे भले की बात कह रही हूँ। गु परिवार का दरवाजा हर किसी के बस की बात नहीं। हुईचुआन जैसे व्यक्ति को एक योग्य जीवन साथी चाहिए जो उसके बराबर खड़ी हो सके, न कि तुम जैसी पेटू जो सिर्फ खाने की सोचती हो और समाज में सम्मानित नहीं हो सकती। सही कहा, अपनी औकात भूल गई हो क्या? सोचा चिड़िया बन गई हो तो फौरन मोर बन जाओगी। गु परिवार की बहू का पद सिर्फ हमारी वानरो जैसी उच्च कुल की गुणवती और सुशील कन्या के लायक है। समझदारी दिखाओ और खुद ही चले जाओ, वरना वानरो जी जब हाथ उठाएंगी तो शर्मिंदगी तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी। तुम लोगों को नहीं दिख रहा, शुरू से अब तक तो गु हुईचुआन मेरे पीछे भाग रहा है। वो ही जिद कर रहा था कि मैं उसकी मंगेतर बनूं। तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं ऊंची टहनी पर चढ़ना चाहती हूँ? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम जैसी साधारण लड़की हुईचुआन भाई को तुम्हारे पीछे भागने की क्या जरूरत है? आखिरी चेतावनी देती हूँ, गु हुईचुआन को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। किसकी जिंदगी नर्क बनाने की बात कर रही हो? यान झाओ मेरी वैधानिक मंगेतर है और गु परिवार की भावी गृहिणी होगी। तुम्हाला हिम्मत कोण दिली तिच्याशी असा व्यवहार करायला? हुईचुआन भाऊ, तू माझ्याऐवजी तिच्यासाठी उभा आहेस. लहानपणी सांगितलं मी तुझी आवडती बहीण. जन्मभर माझं रक्षण करशील. आजारपणात रात्रभर माझ्यासाठी जागे होतास. हे सारं विसरलास का? बाई वानरो, बोलताना डोकं वापर. लहानपणी फक्त कुटुंबीय संबंधांसाठी सभ्यपणे वागायचो. जन्मभराचे वचन कधीच दिलं नाही. आजारी पडल्यावर तुझ्या वडिलांनी मला बोलावलं होतं. फक्त अर्धा तासच तिथे होतो. रात्रभर जागा? काय बकवास आहे. अरे रे, एकतर्फी प्रेम, इतकी सुंदर मुलगी, डोक्यात फक्त प्रेमच का? पुन्हा स्पष्ट सांगतो, यांझाव माझी भावी पत्नी आहे. ज्यानेही तिचा अपमान केला त्याला माझी क्षमा मिळणार नाही. चल, जेवायला घेऊन जातो. हुईचुआन, ही बाई आली की मला विसरलास? आता माझ्या क्रूरतेबद्दल बोलू नकोस. कसन वाटलं? मम्मा,
छान आहे. ये नमस्कार मॅडम, काही हवं आहे का? जेव्हा सर स्नानगृहात जातील त्यांना वरच्या स्वीटमध्ये घेऊन जा. हे योग्य नाही मॅडम. लक्षात ठेवा, पैसे मिळतील 1888. वे झाली आहे. मी तयारी करते. झाव झाव. हां, चेहरा धुवायला जातो. थांब. बाई वानरो, तू हे केलंत. गैरकायदेशीर पद्धतीने प्रेम करायचं. स्वप्नातच राहा. माझ्या ताकदीमुळे तू वाचलास. हॅलो वांग भाऊ, तुमच्या मालक युंडिंग क्लबमध्ये मद्यपान केलं आहे. हां, माझी प्रिय राजकुमारी, मैंने हजारों सालों तक ईमानदारी से काम किया है और अंत में तुम जैसे जंगली सुअर ने सब बर्बाद कर दिया. लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं. अगर तुमने मेरी बेटी के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे जीवन के बाकी दिनों को मृत्यु के रजिस्टर से मिटा दूंगा और तुम्हें नीचे आकर मेरे लिए नरक के दूत के रूप में काम करना होगा. रोज नरक की सफाई करना. तुमने सुना? तुम्हें नीचे आकर मेरे लिए नरक के दूत के रूप में काम करना होगा. तुमने सुना? तुम जाग गए? कल रात क्या हुआ था? अरे तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? कल रात तुम एक आलसी की तरह मेरे ऊपर लटके हुए थे, बहुत भारी. मैं जाना चाहता था लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया. सीधे मेरे ऊपर अपना हाथ डाल दिया. यार नहीं, तुम्हारी सोने की आदत बहुत खराब है. बस बोलना बंद करो. आ तुम कैसे हो? हुआईचुन भाई कहाँ है? महिला, आप ये कैसे कह सकती हैं? कल रात की बात आपको याद नहीं है? कल रात मुझे तो इतना याद है कि मैं हुआईचुन भाई का इंतजार कर रही थी. तुम हो, यह तुम्हारी करतूत है. मुझे कैसे दोष दे सकते हो? कल रात मैंने देखा कि वो सज्जन एक अन्य महिला के साथ चले गए, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ऊपर आकर तुम्हें बता दूं. लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, तुम्हारे जलाए हुए धूप की गंध आई और मैं चकरा गया. और फिर कल रात तुम भी मजे ले रहे थे, है ना? यह मैंने विशेष रूप से हुआईचुन भाई के लिए तैयार किया था, सर्वोत्तम प्रेम धूप. और अब मैं खुद फंस गया हूँ. चले जाओ.
तुम चले जाओ, चले जाओ। जल्दी चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? महिला, अगली बार धूप जलाते समय हवा का ध्यान रखना। ऐसा कैसे हो सकता है? गुहुआइचुन यानचाओ, तुम लोगों की वजह से, तुम दोनों कुत्तों की वजह से मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। ओह, मिस बाई, सुबह सुबह इतना गुस्सा? शेनिक सायनरो, तुम यहां कैसे हो? तुम्हें देखो, इतने हथकंडे अपना चुके हो। गुआइचुन, अभी भी अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहे हो। तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया? चिंता मत करो, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अकेले यहां बेबस होकर गुस्सा करने से बेहतर होगा हम साथ मिलकर काम करें। अरे, अब कितना बज गया है? अब तक वापस क्यों नहीं आया? अरे बाप रे, फोन भी नहीं लग रहा। पुराने गो, मेरा दिल धड़क रहा है। कहीं बच्चे के साथ कुछ हुआ तो नहीं? अरे कोई बात नहीं, शायद हमारे बेटे का फोन डिस्चार्ज हो गया हो, या फिर वाईचुआन को किसी काम में अटक गया हो। थोड़ा और इंतजार करें। वो वाईचुआन से मिलना चाहती हो? अकेले पश्चिमी उपनगर के डेयरी वेयर हाउस आओ, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगी। अंकल आंटी, हुआईचुआन की कार खराब हो गई। फोन भी देर हो गया, किसी से मैसेज भिजवाया है। मैं अभी उसे ले जा रहा हूँ। अच्छा, मरा ही डरा था। कार खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। ओह हाँ, जाओ जाओ, अकेले जा रही हो? चलो मैं साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं अंकल, हम जल्दी वापस आएंगे। आप दोनों आराम करें। अच्छा, ख्याल रखना बेटा। जाओ, जल्दी वापस आना। मारोगे तो चेहरे पर मत मारो ना। इतना सुंदर चेहरा बर्बाद कर दिया। दीदी, तुम्हारी दोस्ती की कीमत सच में बड़ी है। इतनी जल्दी पहुंच गई? यान जाओ, इतना घमंड था ना? अब देखते हैं कैसे हंस पाती हो। दोनों बेवकूफों, मजा ले रहे हो? अगर मुझ में दम न होता तो यहां क्यों आती? नादान। क्या मतलब? मतलब समझो। अपनी किस्मत का इंतजार करो। कौन मारा? किसने? कौन है वहां? कौन भूत बन रहा है? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो बाहर आओ। बहुत दर्द हो रहा है। आखिर कौन है? या क्या तुम ही यह सब कर रहे हो? तुम क्या खेल खेल रहे हो? अरे नहीं, नहीं, दूर हो जाओ। यान जाओ, यह सब तुमने किया है। मैं तुमसे लड़ूंगा। रुको, मुझसे बदला लेने से पहले कुछ बातें हैं जो मिस बाई को जाननी चाहिए। अपने ये भूतिया खेल बंद करो। आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। बाई वेनरो, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि उस रात की घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी? तुम क्या कह रहे हो? मिस बाई, एक बार सोचो। इस मोड़ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? या फिर कौन है जो तुमसे कुछ हासिल करना चाहता है?
तुम हो बाई वैनरो, क्या तुम पागल हो गई हो? वह जो कुछ भी कहती है तुम उस पर विश्वास करते हो? यह फूट डालने की कोशिश है, समझ रहे हो? बाय वैनरो, असल में वह वेटर सुबह ही चला गया था, लेकिन शेनिक सायनरो ने उसे बहुत सारा पैसा दिया। वह सिर्फ तुम्हें इस तरह से नियंत्रित करना चाहती थी और तुमसे उसकी बदला लेने के लिए कहना चाहती थी। एक बार सोचो, क्यों शेनिक सायनरो सुबह ही होटल के गलियारे में दिखाई दी और तुम्हारे साथ क्या हुआ यह जानती थी? क्या यह अजीब नहीं लगता? शेनिक सायनरो, तुम ही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरा हाथ, तुमसे लड़ूंगा। वापस जाकर ज्यादा सुअर का मांस खाऊंगा ताकि ताकत मिले। मारो, जोर से मारो। कुछ ही देर में नरक के रिकॉर्ड बुक में